हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइफ 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। Six of Wands, Five of Cups, Strength, Page of Pentacles and Seven of Pentacles. Bottom the deck से Knight of Cups. Alright, so सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है, साइन बता देती हूँ। लियो सिंह राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे दिखती है वो ये कि हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो इतने स्टेबल नहीं हैं जितने कि आप हो, ठीक है। और करियर में ओके, ये मुझे दिखता है उनका कोई अगर वो कोई काम भी करते हैं जॉब वगैरह तो अभी इतनी कोई ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब मीन्स कि अभी ऐसा ही काम है कि कभी भी जा सकता है, कभी भी दूसरी जगह फिर हमें देखना पड़ेगा। मीन्स कि स्टेबिलिटी नहीं है अभी, आई थिंक ओके, ऐसा मुझे दिखता है। थोड़े से इनमेच्योर भी हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे नज़र आता है। आई फील कि आपने ना इस रिलेशनशिप की बड़ाइयाँ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर किसी के सामने आपने इसको एक्सेप्ट किया, हर किसी को आपने ये बोला कि ये मेरे पार्टनर हैं और मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। कहीं ना कहीं आप एक हो जाता है ना इंसान का कि बहुत ज़्यादा प्राउडली आपने हर किसी को बोला है कि ये इंसान मेरा पार्टनर है, बहुत ज़्यादा प्राउडली, और आपने हमेशा खुल के एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है। कभी उन चीज़ों को छुपाई नहीं, कभी उस बात को छुपाई नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि ऐसी ऐसी बातों को छुपा देते हैं कि नहीं होते रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं हम रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि वो शायद छुपा कर ये रखना चाहते हैं। बट आपका ये रहा कि आपने हमेशा एक तो उनको स्पेशल फील करवाया, ऊपर से आपको बहुत प्राउड फील होता था कि आप इस रिलेशनशिप में हो, ऐसे रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा आपको ये फील होता था कि अब ये इंसान मिल गया, मीन्स कि इंसान जो है बहुत ख़ास है मेरे लिए, आप बहुत ख़ास मानते थे, ये मुझे दिख रहा है। बट आई फील कि आपने लोगों के सामने एक्सेप्ट किया, आपने लोगों को बोला कि ये इंसान इतना अच्छा है, ये इंसान इतनी मेरी परवाह करता है, इतनी मेरा केयर करता है, इतना मुझे प्यार करता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हुआ यूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ा इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा बिखरे हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आपने जो है बहुत सी बातें कही थी इस रिलेशनशिप को लेकर के कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है। बिकॉज़ आपको विश्वास था इस इंसान के ऊपर, पूरा का पूरा विश्वास था, ऐसा है वैसा है। लड़े भी आप बहुत लोगों के साथ हो, आपने बहुत लोगों से इस रिलेशनशिप के लिए लड़ाई की है। आप अपनी फैमिली को भूल गए, आपने पूरा टाइम अपने पार्टनर को दिया, आप अपने काम को भूल गए, अपने काम को भी बाद में करते, फैमिली को टाइम बाद में देते, पहले अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालते। यहाँ तक कि नींद आ रही है, थकी हो, लेकिन उसको भी छोड़ करके पहले अपने पार्टनर से आपको बात करनी है, क्योंकि उनको टाइम देना है, और आपने जो बन पड़ा आपने इस रिलेशनशिप में उनके लिए किया। लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए इस रिलेशनशिप में, और ना आप कहीं ना कहीं सोचते थे कि इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर होगा, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी
आपका साथ देने की या फिर आपके साथ खड़े होकर के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की। जहाँ पर आप अकेले ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे थे, आप पूरी हिम्मत के साथ, आपने किसी से छुपाया नहीं, आपने हमेशा ओपन रखा कि किसी को पता चल जाए, कुछ हो जाए, ये भी डर नहीं रखा। चलता है तो चलने दो, प्यार करती हूँ और आगे साथ भी निभाऊंगी या निभाऊंगा। लेकिन आपके पार्टनर नहीं दे पाए वो स्टेबिलिटी, क्योंकि उनमें उतनी हिम्मत नहीं थी। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा आप टूटी हो, इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो अपनी लाइफ में। एक डिप्रेशन से भी आप गुजरे हो। आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आपने ना तो दोस्त बनाए ना कुछ और, सबसे बातें करना बंद कर दी। आपको सारी चीज़ें, कोई कुछ भी कहता सब झूठ लगता, चाहे दोस्त कहते चाहे कोई और इंसान। अगर आपके पास प्रपोजल्स भी बहुत आए हैं, तो आई फील आए हैं, बहुत प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन आपने यही कहा कि सब झूठ है, सब बकवास है, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो आप। ये मुझे दिखता है। हो सकता है अब एनर्जी अलग हो, लेकिन पहले की एनर्जी मुझे दिखती है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाए, काफ़ी टाइम तक एक डिप्रेशन में रहे, किसी से बात नहीं करनी, सबसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज़ आए, लेकिन हेल्थ के ऊपर बहुत असर हुआ है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है आपने, ये मुझे दिखता है। एंड पहले आप इमोशनल थे, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगते हो कि अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को फेस करने के बाद में एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ओके, ये मुझे दिखता है। ओके, लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम देख लेते हैं। Queen of Swords, Justice, the Star and 3 of Cups। बॉटम द डेक से है 9 of Pentacles। अभी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, कोई ना कोई लीगल इशू भी चल रहा है, मुझे ये भी दिखता है। आपके पार्टनर सैड हैं भाई, ठीक है। एक तो अभी फेमिनिन एनर्जी में है, दूसरा अभी काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। कोई भी काम इनका बन नहीं रहा है। कोई भी काम करने जाते हैं तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास है, हैप्पी नहीं नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, दूसरा कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है जिसकी वजह से परेशान है, ये कुछ तो है ऐसा। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है इनकी लाइफ में, जो कि चलते हुए दिख रही है, वो ये कि आपके पार्टनर की जो एक लाइफ थी ना, सेलिब्रेट करना, वो जो रियल हैप्पीनेस है, वो जो लाइफ को एंजॉय करना है, कहीं ना कहीं अब वो एक ख्वाहिश सी बन गई है, क्योंकि अब वो पल इनकी लाइफ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं विश मांगते हैं कि वो पल इनको वापस से मिले, वो हैप्पीनेस इनको वापस से मिले, वो छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने का मौका इन्हें वापस से मिले, वो छोटी छोटी खुशियाँ इन्हें वापस से मिले। बट आई फील कि वो अब इनके लिए सिर्फ एक विश बन गई, एक ख्वाहिश बन गई है। इतना लाइफ में स्ट्रगल है, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि अब वो चीज़ सिर्फ ऐसे दिखती है कि सपना सा, कि काश ऐसा हो जाए, काश लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो एक्साइटमेंट आ जाए, वो खुशी आ जाए। लेकिन अभी कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि कभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रहे हैं, ये मुझे दिखता है। ओके, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन भी हो। ठीक है, लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर नहीं है वहाँ पर खुश। ठीक है, दिखाते ऐसे हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर की कुछ और ही फीलिंग है, बहुत खुश हैं लेकिन देखो तो इस हालत में है ये। ठीक है, सो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो भाई उसके साथ खुश नहीं है ये। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि पहले वाली लाइफ इनके लिए विश बन गई है कि पहले वाली लाइफ चाहिए। अब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अब लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये लाइफ अच्छी नहीं लगती, अब जो पहले थी लाइफ वही वापस से चाहिए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं या आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, वो मैं देख लेती हूँ।
King of Pentacles, Six of Swords, Four of Cups, Ten of Swords, Two of Wands, Judgment। बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, पहली चीज़ तो ये अकेलापन, अधूरापन। दूसरी ओवर थिंक बहुत करती हैं, ठीक है, ओवर थिंक बहुत करते हैं। हो ये रहा है आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनको ऐसा फील हो रहा है सी इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इनकी लाइफ में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अकेला फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते। एक तो इनको आपके लिए ये फील हो रहा है कि अब आप इनसे डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हो। एक तो इनको ये फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हो इनसे, या फिर इनको ये लग रहा है कि मीन्स कि शायद अब जो है पहले वाली चीज़ रही नहीं है, ठीक है, ये इनको फील हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनको फील हो रहा है, इनको पता है क्या नहीं दूर होते जा रहे हो, इसका मतलब ये है इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब शायद आप जो है वापस से पलट करके तो इनकी लाइफ में आने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते होगे। इनको आपके लिए ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लगती है आपके लिए वो ये कि आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल्स मिल रहे होंगे और शायद आपने कुछ ना कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होगा। आपकी इनको पता है आपकी लाइफ में जो है कमी नहीं है प्रपोजल्स की, और बहुत मिलते रहते हैं, और इनको लगता है कि शायद आपने कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो ये भी एक जो है बात को सोच करके एक इमोशन आता है इनका, मीन्स कि कहते हैं ना कि ये बात सोच करके दिल भर आना, वो मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनको मिल तो सब कुछ रहा है, लाइफ इनको ऑफ़र सब कुछ कर रही है कि न्यू पार्टनर, नए नए दोस्त, रोमांस, प्यार, सब कुछ ऑफ़र कर रही है लाइफ, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर है, इंटरेस्टेड नहीं है उन चीज़ों में जो इनको मिल रही है। उस चीज़ में वो फीलिंग ही नहीं है, वो इमोशन ही नहीं है, वो ख़ास एक फीलिंग होती है किसी के साथ, वो फीलिंग ही नहीं है इनकी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी अटैचमेंट नहीं है, ये दिखता है। और बहुत ज़्यादा लाइट गई गाइस, बट हम रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। और बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं पेन में भी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है लाइफ में, काम करते हैं अपना तो भी आपके बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। पहले वाली लाइफ को बहुत मिस करते हैं, अपने फ्यूचर को देख कर के टेंशन में होते हैं, सोचते हैं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, और फिर पास्ट की जो बीत गई उसको भी सोच करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मीन्स कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर इन्होंने लाइफ को बहुत खुल के एंजॉय किया है, और अब फ्यूचर देखते हैं तो उनको फ्यूचर भी ऐसे ही नज़र आता है कि आज जो लाइफ है कल भी वही रहनी है, कुछ बदलना नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग सा इनको लग रहा है। इनको लग रहा है जैसे आप गए हो इनकी लाइफ से, इनकी खुशियाँ भी चली गई है, सब कुछ तो है लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं है, चैन नहीं पड़ रहा है। एक होता है ना सुकून मिलना, वो सुकून नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, ये मुझे दिखता है। लेट्स सी ये चाहते क्या हैं वो हम देख लेते हैं। द मून, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी फीलिंग्स तो बताना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ना बताना भी ठीक है, मतलब बताना भी चाहते और नहीं भी बताना चाहते। बताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, बार बार आपका ख्याल आता है। और बताना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद फिर वो झगड़े ही होने हैं,
झगड़े किस तरीके के, मीन्स कि इन्होंने पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी बातें छुपाई हैं और जो कुछ हुआ वो भी ये बहुत ज़्यादा छुपा ही रहे हैं। सो सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के, मीन्स कि बातें छुपाई बहुत ज़्यादा हैं, धोखा बहुत ज़्यादा दिया है। अब क्या है कि अगर ये आपको फीलिंग्स बताते हैं तो पहले तो इनको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ हर एक बात बतानी पड़ेगी, और तीसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आप बोलोगे अगर इतना ही प्यार था तो फिर पहले गए क्यों थे। तो बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ओके, इनको लगता है कि जो मेरे राज खुलेंगे, जो मैं सवालों के जवाब दूंगा, जब मेरी बातें सामने आएंगी तो फिर मेरी एक पर्सनालिटी ना वो ख़राब हो जाएगी। कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी कितनी ख़राब लगेगी उसके सामने, वो क्या सोचेगी या क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये कैसा लड़का या लड़की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसने की हैं और छुपाई ऊपर से। सो कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप के सामने कहीं इनकी पर्सनालिटी ख़राब ना हो जाए, ये डरते हैं कि कहीं आप इनके बारे में कुछ गलत ना सोच लो। तो एक तरफ तो है कि फीलिंग श्योर भी करना चाहते, दूसरा नहीं भी करना चाहते। करना इसलिए चाहते क्योंकि आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, और नहीं इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं मेरी पर्सनालिटी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो डर है इनके मन में, ये मुझे दिखता है। ऑलराइट, और इसीलिए ये जो है आपके पास आने का तो बहुत मन करता है, बात भी करने का मन करता है, लेकिन नहीं आते क्योंकि इनको डर लगता है आपके सवालों से कि जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। लेट्स सी, आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। लेट्स सी, we have a year from now you are ready, big happy changes, recovery, the situation will improve, helpful people। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि अभी कुछ चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो सकता है आपको लगता है कि आप बिल्कुल रेडी हो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, बट आई फील कि एंजल्स ऐसा सोचती हैं कि नहीं, अभी आप रेडी नहीं हो, अभी थोड़ा और आपको टाइम लगेगा, कुछ हीलिंग आई थिंक आपको अभी भी बाकी है, और शायद अभी आपका परफेक्ट टाइम आना भी बाकी है। सो इस साल के अंदर अंदर वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो, लेकिन अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इसलिए जो है कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है यहाँ पर कि कब तक होगा। लेकिन कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि इस साल के अंदर डेफिनेटली होगा, कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, आप अभी तक सोचते आए हो कि मेरी लाइफ में तो ये हो गया वो हो गया और अब कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं, बिग हैप्पी चेंजेस हैं और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, परफेक्ट टाइमिंग पे आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दूसरी बात ये कि सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, जो आज सिचुएशन है कल को वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आज अगर कुछ ख़राब चल रहा है तो चिंता मत करो, कल को वो चीज़ ठीक भी होगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमेशा ख़राब ही चलेगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर एंजल्स चाहती है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो, मेंटल हेल्थ, खासतौर पर मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो उतनी ही जल्दी आपके जो परफेक्ट टाइमिंग है वो आएगी, उतने ही जल्दी वो बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो आएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, खासतौर पर अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। डेफिनेटली सिचुएशंस डेफिनेटली बदलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना सीखना होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।